दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक फिलिपाइन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है एरी। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1995 के टाइम में सेंट लूसिया नाम का एक गर्ल्स कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज आती है जो बता रही थी कि मैं स्कूल में काफी अरसे से हूँ और मैंने इस जगह के बारे में बहुत सी स्टोरी सुनी हैं, जिनमें से एक स्टोरी का मुझे पता है कि वो वाकई में सच है। हर रोज आधी रात को 3rd फ्लोर के वॉशरूम में कोई भी जाने से डरता है क्योंकि उस वॉशरूम के लास्ट क्यूबिकल में एक लड़की एरिका ने खुद को मार डाला था। उसके बाद हम रात उस स्कूल की कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो कि रूम में खेल रही थीं, लेकिन अचानक से स्कूल की हेड मदर एलिस वहां आती है और वो सब जल्दी से सो जाती हैं। आधी रात को उन सब में से एक लड़की एना को वॉशरूम जाना होता है। वो अपनी दोस्त जॉयस को उठाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ जाए, मगर जॉयस नहीं उठती तो एना अकेले ही चली जाती है, लेकिन उनके वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए एना मजबूरन 3rd फ्लोर के वॉशरूम में जाती है। वो काफी डरते डरते वॉशरूम यूज करती है और फिर हाथ धोते हुए उसे बार बार लास्ट क्यूबिकल का दरवाजा खोलने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से कोई उसका चेहरा पकड़ लेता है जिससे वो डरकर जोर से चिल्लाती है और मदर एलिस आवाज सुनकर उस तरफ जाती हैं, लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं दिखाया जाता कि एना के साथ आखिर क्या हुआ। अगली सुबह हम गर्ल्स की गाइडेंस काउंसलर पैट्रिशिया और एक नन को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जो कह रही थी कि एना को मदर एलिस ने वॉशरूम में देखा था और वो उसको अकेले ही हैंडल कर रही थी। उन्होंने उसे घर भेज दिया। पैट्रिशिया इस वजह से काफी परेशान थी क्योंकि वो गर्ल्स की बहुत फिक्र करती थी। अगले सीन में उसके पास जॉयस आती है जिसे छत पर स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया था। पैट के पूछने पर जॉयस बताती है कि वो स्मोकिंग इसलिए कर रही थी ताकि उसे नींद ना आए। उसे रात को एना के साथ वॉशरूम चले जाना चाहिए था। अगर वो दोनों साथ होती तो एना के साथ ये सब ना होता और आज वो उसके साथ स्कूल में होती, जिस पर पैट उसे समझाती है कि एना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जॉयस बोलती है कि शायद उसने कुछ देख लिया था, हमें कोई बता नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। पैट बोलती है कि ये तो एना ही बता सकती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जॉयस उससे कहती है कि मैं स्कूल से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। तभी पैट नोटिस करती है कि जॉयस ने खुद को हर्ट भी किया है और इससे पहले कि वो कुछ पूछती, बेल बजने पर जॉयस वहां से चली जाती है। जाते वक्त वो पैट को एक स्केच भी देती है जो उसने खुद बनाया था। उस रात पैट अपने ऑफिस में रात देर तक रुकती है। तभी स्कूल का वॉचमैन फिडेल उसे कीज देने के लिए आता है और बोलता है कि आप इतनी देर तक स्कूल में मत रुका करें। उसके बाद पैट अपना टेप रिकॉर्डर सेट करती है और तभी वहां एरिका यानी एरी की आत्मा आती है और पैट उससे बात करने लगती है, यानी वो स्पिरिट्स को देख सकती थी। एरी बोलती है कि मैं चाह कर भी इस जगह से नहीं जा सकती, यानी उसकी स्पिरिट वहां बाउंड थी। पैट उससे इसकी वजह पूछती है मगर वो नहीं बताती। उसके बाद पैट उससे पूछती है कि एना के साथ आखिर क्या हुआ, क्या उसने तुम्हें देखा था? जिस पर एरी कहती है कि मेरा मकसद उसे डराने का नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों सब मुझसे डरते हैं, लेकिन आप सबसे अलग हो, आप मुझसे नहीं डरती, बिल्कुल मेरे फादर की तरह। मैं कभी कभी उनकी स्पिरिट को भी देखती हूँ, इस वक्त भी वो यही हैं। ये सुनकर पैट घबरा जाती है। तभी एरी रूम से बाहर चली जाती है और पैट भी उसके पीछे जाते हुए 3rd फ्लोर के उस वॉशरूम में पहुंच जाती है, जहां लास्ट क्यूबिकल में उसे एरी की आत्मा की डिमोनिक शक्ल नजर आती है। अचानक से डरते हुए पैट की आंख खुलती है, मतलब वो ऑफिस में ही एरी से बात करते करते सो गई थी। वो चेक करती है कि रिकॉर्डर में सिर्फ उसी की आवाज रिकॉर्ड हुई है। देन घर जाते हुए वो नोटिस करती है कि मदर एलिस अपने रूम से उसे देख रही थी। मदर एलिस ने वहां पर एक लड़की क्लारा को रखा था, वो उसे प्रे करवा रही थी। पैट घर जाकर भी अपनी रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये उसका एरी की आत्मा के साथ 6th सेशन था, लेकिन अभी तक एरी ने उसे अपनी स्टोरी नहीं सुनाई थी कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। पैट ये सब इसलिए जानना चाहती थी ताकि वो अपनी स्टूडेंट्स की मदद कर सके। अगले सीन में हम क्लारा को देखते हैं जो कि रूम में जा रही थी और उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और अगली सुबह ग्राउंड में उसकी लाश मिलती है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिसर जूलियन आता है और फिडेल को उसके सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन पैट का मानना था कि फिडेल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो काफी अरसे से स्कूल में था और अगर उसने ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। वो कहती है कि मदर एलिस ने रात देर तक क्लारा को पनिशमेंट के लिए रोका हुआ था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। मदर एलिस उस दिन के लिए सब क्लासेस को पोस्टपोन कर देती हैं क्लारा की डेथ की वजह से, और फादर उन सबसे बोलते हैं कि स्कूल में ये कोई पहली लड़की की डेथ नहीं हुई, इसलिए हमें हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग रहना है
रात को जूलियन पैट के पास आकर उससे फिडेल के बारे में पूछता है, जिस पर पैट उससे भी ये कहती है कि फिडेल बहुत पुराना एम्प्लॉय है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जूलियन बोलता है कि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। पैट कहती है कि मैं सब गर्ल से बात करूंगी, अगर केस के बारे में उसे कुछ भी पता चला तो वो जूलियन को इन्फॉर्म करेगी। रात को पैट फिर से देर तक स्कूल में रुकती है, जहां एरी की आत्मा दोबारा उससे बात करती है। एरी उसे बताती है कि मेरी मॉम की आवाज बहुत बुरी थी, वो हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती थी। और हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एरी के डैड ने उसकी मॉम का गला दबाकर उसे मार डाला था। अचानक से एरी पैट का बाजू जोर से पकड़ लेती है तो पैट डरकर आंखें बंद कर लेती है, जिससे एरी वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह मदर एली स्कूल में नए रूल्स लगा देती है, जिसमें कोई भी बच्चा अकेला कहीं नहीं जा सकेगा, सबको एक पार्टनर असाइन किया जाएगा और कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर शाम 6 बजे के बाद स्कूल में नहीं रुकेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। रात को सोते हुए पैट को मदर एलिस का एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वो क्लारा को मार रही थी। आंख खुलने पर पैट जूलियन को कॉल करती है कि वो एक बार फिडेल से बात करना चाहती है, मगर जूलियन बोलता है कि वो फिडेल से बात नहीं कर सकती क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। पैट उसे ये भी बताती है कि मुझे इस बारे में स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जैसे सब लोग इस मर्डर को भूल जाना चाहते हैं ताकि स्कूल का इमेज खराब ना हो। अचानक से टीवी पर क्लारा की न्यूज चलने लगती है और पैट घबराकर टीवी बंद कर देती है। उसके बाद वो स्कूल जाती है, जहां उसे क्लारा की स्पिरिट नजर आती है, जिसे फॉलो करते हुए पैट 3rd फ्लोर के एक स्टोर रूम में पहुंचती है और क्लारा से पूछती है कि तुम्हें किसने मारा, मगर वो किसी से डर रही थी इसलिए जवाब नहीं देती और गायब हो जाती है। उसके बाद वापस जाते हुए पैट को मदर एलिस मिलती है और उससे पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नए रूल्स का पता नहीं? जिस पर पैट उससे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो बोलती हैं कि फिडल नहीं है और इसलिए अब स्कूल का मैं ध्यान रखती हूँ। तभी पैट उससे कहती है कि उस रात आपने क्लारा को देर तक पनिशमेंट के लिए रोका था और हम दोनों ही जानते हैं कि फिडेल ने क्लारा को नहीं मारा, तो सच बताएं कि उस रात क्लारा के साथ आखिर हुआ क्या? मगर एलिस जवाब दिए बगैर कहती है कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो, अगर दोबारा उसने पैट को इस वक्त स्कूल में देखा तो वो उसे सस्पेंड कर देगी। जिसके बाद पैट वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो 3rd फ्लोर के वॉशरूम में कुछ देखने जाती है तो उसे वहां पर जॉयस बेहोश मिलती है, जिसने अपने हाथ की वेन काट ली थी। पैट्रिशिया उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वहां पैट उसे अपने बड़े भाई के बारे में भी बताती है, जिसने बचपन में अपनी जान ली थी और वो लोग उसे नहीं बचा सके थे। पैट जॉयस से प्रॉमिस लेती है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। वहां पर जूलियन आकर पैट को बताता है कि कोर्ट ने क्लारा के केस में फिडेल को सजा सुना दी है, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वो सैड हो जाती है। रात को घर पर पैट को विजन आता है कि उसके हाथों पर ब्लड लगा है। अगले दिन स्कूल में 2 बच्चियां उसके सामने बैठी ड्राइंग कर रही थीं। पैट उन्हें रुकने का कहती है, मगर वो नहीं रुकती और फिर उसके जोर से डांटने पर रुक जाती हैं। पैट उनकी ड्राइंग्स को एक साथ जोड़ती है तो वो हैरी की भयानक शक्ल बनती है और तभी उसे वहां पर हैरी की डिमोनिक स्पिरिट भी नजर आती है। देन कॉरिडोर से गुजरते हुए पैट देखती है कि एक नन जोर से लड़की को मार रही है। पैट के रोकने पर नन नीचे गिर जाती है और वो मदर एलिस थी। जिसके बाद हम पैट को एलिस के ऑफिस में देखते हैं। वो पैट से कहती है कि आज तक किसी ने उसके पढ़ाने के स्टाइल को चैलेंज नहीं किया, जिस पर पैट बोलती है कि बच्चों को इस तरह से मारना सही नहीं है। लेकिन एलिस उसे सस्पेंड करते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी जॉब सही से कर रही होती तो जॉयस खुद की जान ना लेती। अगले सीन में पैट एक और नन से इस बारे में बात करती है जो उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि एक दफा पहले एलिस की एक स्टूडेंट ने खुद को हैंग करके मार डाला था, तब से वो डरती हैं। पैट इस सबको इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी, इसलिए वो उस नन से हेल्प के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता था कि ये क्लारा के केस से जुड़ा है। पहले तो वो नन मना करती है, लेकिन फिर पैट की हेल्प के लिए मान जाती है। उसके बाद पैट नन के ड्रेस में स्कूल के अंदर जाती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके और एलिस के ऑफिस में जाकर तलाशी लेती है। दूसरी तरफ एलिस बाकी सब नन्स के साथ प्रेयर रूम में थी। पैट को वहां से एरिका की फाइल और फोटो के कुछ नेगेटिव्स मिलते हैं। अचानक एलिस ऑफिस में एंटर होने लगती है, मगर तभी उसे पीछे से फादर बुला लेते हैं और पैट बच जाती है। उसके बाद वो डार्क रूम में जाकर उन नेगेटिव्स को चेक करती है। उनमें एरिका की अपनी जान लेने की फोटोज थीं, जिससे पैट समझ जाती है कि इस सब के पीछे एलिस का हाथ जरूर होगा। उस रात पैट और एलिस दोनों ही अपने घर पर सो नहीं पा रही थीं। उन्हें अजीब अजीब से नाइटमेयर्स आ रहे थे। तभी पैट एलिस के घर जाकर उससे एरिका के बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो एलिस बताती है कि एरिका बाकी लड़कियों से जरा हटकर थी और उस वक्त मैं गाइडेंस काउंसलर थी।
क्योंकि तब सिर्फ नन्स ही ये बन सकती थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एरिका की मदद कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ गॉड का तरीका था जो कि एरिका के लिए काफी नहीं था। इसलिए मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मैं तब गलत थी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। ये सुनकर पैट गुस्सा होती है कि फिर आपने मुझे सही से अपना काम क्यों नहीं करने दिया। एलिस उसे कहती है कि तुम मेरी तरफ से एरिका को सॉरी बोलना और उसे कहना कि अपने किए पर गॉड से माफी मांगे। जिस पर पैट पूछती है कि उसने क्या किया, तो एलिस बोलती है कि जिस रात क्लारा की डेथ हुई मैं वहीं पर थी। मैंने एरिका की स्पिरिट को देखा। कुछ स्पिरिट्स बहुत ही इवल होती हैं, इसलिए उन्हें इस दुनिया में ही रहना पड़ता है। वो आफ्टर लाइफ की तरफ नहीं जाती, वो नफरत से भरी होती हैं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए मैंने ये सब तुम लोगों से छुपाया। जिस पर पैट ये कहकर वहां से चली जाती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं गिव अप नहीं करूंगी। रात को जूलियन पैट के घर जाता है। उसे पैट ने एरिका के केस की डिटेल्स लाने का कहा था। जूलियन बताता है कि उसे एरिका के केस में कुछ खास डिटेल्स नहीं मिली, मगर उसके फादर के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने एरिका की डेथ के 2 साल बाद गाड़ी में अपनी वाइफ का गला दबाकर मार डाला था, यहाँ सेंट लूसिया स्कूल के बाहर। ये सुनकर पैट को याद आता है कि एरिका ने भी उसे यही बताया था। जूलियन बताता है कि उसके बाद एरिका के फादर को मौत की सजा दी गई। वो उसके और फिडेल के कन्फेशन को एक साथ प्ले करता है, जिसमें वो दोनों ही कह रहे थे कि उनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा, कोई और जैसे उनसे ये सब करवा रहा था। वो बोल रहे थे कि हम नहीं जानते ये हमने क्यों किया। ये सुनकर पैट स्कूल जाने के लिए निकलती है, क्योंकि उसे लगता था कि स्कूल में कुछ गलत है, जिस वजह से फिडेल ने क्लारा को मारा। और जूलियन भी उसके साथ जाता है, मगर वहां पहुंचकर पैट उसे गाड़ी में ही छोड़कर स्कूल के अंदर चली जाती है। तभी जूलियन के पीछे हमें किसी के होने का एहसास होता है। अंदर पैट को एरिका की आत्मा दिखती है, तो वो उसको फॉलो करती है। एरिका एक क्लोजेट में छुपकर रोने लगती है। पैट को लगता है कि शायद वो उसे देखते हुए बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो दूसरे क्लोजेट में छुपकर एरिका से कहती है कि अब हम एक दूसरे को देखे बगैर बात करेंगे। एरिका पैट से पूछती है कि वो बार बार उसके पीछे क्यों आती है, जिस पर पैट बोलती है कि मैं पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुमने खुद को क्यों मारा। देन पहले एरिका उससे पूछती है कि क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगी, जिस पर पैट बोलती है कि हाँ। तो एरिका कहती है कि मतलब हेल तक, क्योंकि मेरे जैसा करने वाले लोग हेल में जाते हैं। तुम्हारा भाई भी वहां होगा। मदर एलिस ने मुझसे कहा था कि मेरे जैसे लोगों को पैदा ही नहीं होना चाहिए। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एलिस ने एरिका को एक लड़की को टच करते हुए देख लिया था और फिर उसे बहुत मारा। किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, ना ही उसे समझने की कोशिश की। घर पर मॉम ने सजा के तौर पर उसके बाल उल्टे सीधे काट दिए, जिस वजह से सब उस पर हंसते थे। वो स्कूल छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उसे जाने भी नहीं दिया गया। इसलिए उसने सबसे तंग आकर खुद को मार डाला और खुद से प्रॉमिस किया कि वो बाकी सबको ऐसे ही सफर कराएगी जैसे उसने किया। बाद में जब उसके पेरेंट्स स्कूल से उसकी चीजें लेने गए, तो उसने डैड को पोजेस करके अपनी मॉम को मरवा दिया और इसी तरह फिडेल को यूज करके उसने क्लारा को मरवाया, ताकि एरिका को किसी की स्पिरिट के रूप में एक फ्रेंड मिल सके। लेकिन एरिका कहती है कि उस स्पिरिट ने भी मेरी फ्रेंड बनने से इनकार कर दिया। तभी पैट कहती है कि जो भी उन लोगों ने किया वो सब गलत था, लेकिन अब जो कुछ वो कर रही है वो भी गलत है। इसके बाद एरिका कहती है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद क्या अब भी तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में आने से ही मुझे लगा था कि मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए, क्योंकि ये सब तुमने ही मुझे सिखाया था। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मैं तो आम लोगों जैसी नहीं हो सकती, मगर बाकी सब तो मरकर मेरे जैसे हो सकते हैं, और अब मैं क्लारा की तरह तुम्हें भी मारकर अपना दोस्त बनाऊंगी। वो आ रहा है, मतलब एरिका ने जूलियन को पोजेस कर लिया था और अब वो पैट को मारने आ रहा था। पैट उसे देखकर अपनी जान बचाने के लिए छत पर भाग जाती है, मगर जूलियन उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचकर उसका गला दबाने लगता है और एरिका ये सब देखकर हंसती रहती है। तभी क्लारा की आत्मा वहां आकर एरिका को लेकर नीचे कूद जाती है, जिससे जूलियन का पोजेशन खत्म हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। पैट अचानक से सांस लेकर उठ जाती है। उसे एरिका और क्लारा की स्पिरिट्स कहीं नजर नहीं आती। वो जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम उसे रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं, मतलब स्टार्ट से अब तक वो रिकॉर्डिंग्स में ये सारी स्टोरी बता रही थी। वो कहती है कि उसके बाद से मैंने उनकी स्पिरिट्स को नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ चली गईं। उसके बाद पैट अपना सामान पैक करते हुए देखती है कि उसकी फोटोग्राफ रूम से गायब है। बाहर निकलकर वो देखती है कि सब लोग रो रहे हैं। तभी एलिस उसे एक शॉकिंग नजर से देखती है और यहाँ रिवील होता है कि एक्चुअली में उसकी डेथ हो चुकी थी। ये देखकर पैट भी शॉक रह जाती है।
जॉयस पैट की डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए वो छत से कूदकर अपनी जान देने लगती है। पैट ऊपर जाकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे एहसास करवाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।